नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं, अगर आपके पर्सन को एक मौका मिलता सच बोलने का या दिल से बोलने का, क्या कन्फेस करते, क्या बोलते आपको। देखिए, ये रीडिंग किसी को भी विलन बनाने के लिए नहीं है या किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं। ये रीडिंग है कि एक इंसान किसी एक इमोशनल जगह से कुछ बोल पाता है या बोलना चाहता तो वो क्या बोलता। हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ आए जिससे कोई कड़वा सच हो, अच्छा ना लगे, या कुछ ऐसा निकल के आए जो थोड़ा सा हीलिंग हो। सो देखते हैं कि आज उनका दिल क्या बोलना चाहता है। कार्ड्स हैं स्लीपलेस, लर्निंग, ओवरऑल एनर्जी है रिग्रेट। देखिए, नींद नहीं आ रही है ऑब्वियसली, यहाँ स्लीपलेस की एनर्जी है। रातों को ये सो नहीं पा रहे हैं ठीक से। इनका मन कहीं रेस्टलेस है। नींद जैसे उचट जाती हो रात को, हो सकता है वो एक चीज़ हो रही हो। रात की खामोशी में कहीं ना कहीं आपकी यादें इनको घेर लेती हैं। गिल्ट, ओवर थिंकिंग, अनआंसर्ड इमोशंस, ये इन्हें चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। लर्निंग, इनको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ आपके जाने के बाद इन्होंने कुछ सोचना शुरू किया है, कुछ समझना शुरू किया है। शायद जब आप साथ में थे तो थोड़ा सा इन्होंने इमोशनल इमेच्योरिटी दिखाई हो, अनअवेलेबिलिटी दिखाई हो, या कन्फ्यूजन दिखाया हो आपके कनेक्शन को लेके। पर ये अपने एक्शंस को अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि प्यार सिर्फ लेना, रिसीव करना नहीं होता है, कहने से नहीं होता है, उसको निभाना भी पड़ता है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। रिग्रेट, ओवरऑल एनर्जी, देखिए इनसे गलती हुई है और इनको हर रोज़ इस चीज़ का एहसास हो रहा है। दिल में वो मोमेंट्स हैं जहाँ सब कुछ बदल गया, जहाँ पे एकदम से सब कुछ स्विच कर गया। शायद वो कॉन्वर्जेशंस, वो डिसीजंस, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो लम्हे जो जब इन्होंने आपको समझा नहीं, जब आपको आपके जो फियर्स थे उनको वैलिडेट नहीं किया, जब आपको एक तरह से दिलासा देने की ज़रूरत थी किसी चीज़ के लिए, आपको कंफर्ट देने की ज़रूरत थी, तो ये भाग गए। तो जैसे रिग्रेट इनका कांस्टेंट साथी बन चुका है। अगर ये बोल पाते तो ये कहते कि चैन से सो नहीं पा रहा हूँ मैं या पा रही हूँ। हर रोज़ कुछ नया समझने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है सबसे ज़्यादा पछतावा है कि उस इंसान को जाने दिया या खो दिया जो सबसे ज़्यादा इनके लिए मैटर करता था। चलिए देखते हैं, अब जब ये रिग्रेट उनके दिल में है तो क्या वो आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं। क्या ये आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं। इल्यूजन, फेथ, डे ड्रीम, इनका खुद भी नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं। इल्यूजन की एनर्जी देखिए, इनका दिल अभी भी पुराने पैटर्न्स, ईगो या गिल्ट की धुंध में घूम रहा है। कहीं आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन सच को फेस करने की हिम्मत नहीं है इनमें। शायद इन्हें ये लगता है कि आप इन्हें वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा कलेश किया है या गंद मचाया है बेसिकली, या फिर उन्हें अपने ही पेन का एक झूठा वर्जन क्रिएट कर लिया है जिससे वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते रियलिटी को। फेथ जो है, ये उम्मीद अभी भी है इनको कि ये कनेक्शन कहीं गया नहीं है, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। कहीं ना कहीं कनेक्शन में अभी भी बिलीव करते हैं। आपसे बात करने की अगेन इच्छा है, इससे भी यही दिखता है, लेकिन हो सकता है किसी डिवाइन टाइमिंग का, किसी सिग्नल का, कुछ अपने आप ही हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, आंधी आ जाएगी, कहीं से बात हो जाएगी, उस तरह की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। डे ड्रीम, रोज़ आपके बारे में दिन भर ये सोचते हैं। जब भी किसी चीज़ में बिजी नहीं होते हैं तो आपके ख्यालों में घूमते रहते हैं, इमेजिनेशन में आप चल रहे हैं इनकी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं लेकिन एक्शन लेने से अभी भी दूर है कहीं ना कहीं। तो एक सेफ, कंफर्टिंग, नॉन कमिटल स्पेस में जी रहे हैं। अगर सच बोलते तो ये कहते कि मैं रोज़ ही मिलने आता हूँ ख्यालों में। डर है कि क्या होगा, रिएक्शन से भी आपके थोड़ा सा डर लगता है।
क्योंकि ये ग्रो अप ही नहीं कर रहे हैं, क्या करें इनका। चलिए देखते हैं, अगर इनका दिल आपको एक मैसेज भेज सकता होता तो वो क्या होता। अगर बिना ईगो के, अगर इनका दिल आपको एक मैसेज भेज सकता होता तो क्या मैसेज भेजते। होल्ड मी, पैशन, ओवरऑल एनर्जी है थिंकिंग की। देखिए बहुत ही क्लियर से कार्ड्स आए हैं। होल्ड मी, जहाँ पे ये आपको बोलते कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मतलब ये वो एनर्जी है जहाँ पे बिना कुछ कहे बस एक बार गले लगा लो टाइप्स। यहाँ पे जैसे इन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन एक इमोशनल या फिजिकल क्लोजनेस आपसे चाहते हैं इस समय। ये जैसे सिर्फ एक डिज़ायर नहीं है, ये एक इनर चाइल्ड की पुकार जैसे आप कह सकते हैं है। जैसे प्लीज़ होल्ड मी, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरे फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लो, उस तरह की एनर्जी है। पैशन, दिल में अभी भी आपके लिए एक डिज़ायर है। ये जहाँ पे आपका प्रेजेंस, आपकी याद आती है, इमोशंस को आपकी मेमोरीज इग्नाइट कर देती हैं। सो एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है, तो एक सोल लेवल पुल है, एक मैग्नेटिक एक है आपकी तरफ। ओवरऑल एनर्जी थिंकिंग, सो मिस तो कर ही रहे हैं, आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ये है जहाँ पे जो कॉन्वर्जेशंस आपके बीच में हुई हों या पॉसिबिलिटीज, रिग्रेट्स, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, उस सब को लेके एक जैसे फ्लड है थॉट्स का, वो है यहाँ पे। पर एक्सप्रेशन में ब्लॉकेज है। हर रोज इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, चाहे फिजिकली डिस्कनेक्टेड हों, ये उस तरह की एनर्जी दिखाता है। अगर इनका दिल बोल पाता बिना ईगो के तो ये कहते कि आप इनको गले लगा लें एक बार, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे। अभी भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिज़ायर इनके मन में है, सिर्फ ख्यालों में जी रहे हैं। आपसे फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, और जैसे एक सोलफुल कनेक्शन आपसे फील करते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। देखिए इनका दिल तो बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन फील होता है, पर जैसे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। चाहते हैं आपको, पर कभी कभी चाहत के साथ हिम्मत भी ज़रूरी होती है, और हिम्मत अभी तो ये नहीं दिख रही है मुझे इनमें कुछ भी। और इसीलिए शायद इस बेचैनी में, ये स्लीपलेसनेस, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग में ये जिए जा रहे हैं। पर आपको ठीक है, आप इनसे प्यार करते हैं और आप इनका इंतज़ार करना चाहते हैं, दैट इज़ फाइन, बट उस इंतज़ार के साथ अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखिए। That was the reading. Thank you for watching.